जय श्री राम। हमने हमारे पिछले वीडियो में प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में बात की। तो आइए अब जानते हैं उसके आगे की कथा। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो अति बलवान और भीमकाय शरीर का राक्षस था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वह लगातार 6 महीने तक सोता था। जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया, तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा मारे जा रहे थे। स्वयं रावण भी युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों परास्त हो चुका था। ऐसे समय में रावण के नाना सुमाली ने कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने का प्रस्ताव दिया। रावण को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने अपने भाई कुंभकर्ण को उसकी निद्रा पूरी होने से पहले ही जगा दिया। कुंभकर्ण को उसकी नींद पूरी होने से पहले उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रावण इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुंभकर्ण को जगा ही दिया। कुंभकर्ण के जागते ही उसके लिए बहुत सारे भोजन, पानी, मदिरा, नृत्य इत्यादि की व्यवस्था की गई। किंतु कुंभकर्ण आशंका में था कि उसे समय से पहले ही क्यों जगाया गया। उसने सारा भोजन किया और फिर अपने भाई और लंका के राजा रावण से मिला। रावण ने उसे माता सीता के हरण और प्रभु श्री राम के द्वारा लंका पर आक्रमण करने की सारी बात बताई। कुंभकर्ण पूरी बात जानकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जानता था कि माता सीता साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार है। इसी के साथ उसे इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं भी याद थी, जिस कारण उसने माता सीता को लौटा देने की सलाह दी। उसने अपने बड़े भाई रावण को इतिहास में घटित हुई कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए माता सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देने को कहा और स्वयं उनकी शरण में जाने को कहा। अपने भाई के द्वारा यह वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण समझ चुका था कि अब रावण को समझाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए उसने अपने भाई की आज्ञा मानकर युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों वीर गति को चुना। युद्ध भूमि में जाकर उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके विशाल स्वरूप को देखकर वानर सेना में चित्कार मच गई। वह अपने पैरों तले वानर सेना को कीड़ों की भांति रोंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसका रास्ता अंगद ने रोका और उससे युद्ध किया। स्वयं हनुमान जी भी कुंभकर्ण से युद्ध करने आए, लेकिन अपनी शक्ति के बल पर उसने सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी और कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आगे आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण के ऊपर भगवान शिव के त्रिशूल को चलाया, जिसे स्वयं शिव के अवतार हनुमान जी ने आकर रोक लिया। इसी बीच किष्किंधा नरेश सुग्रीव कुंभकर्ण से युद्ध करने पहुंचे। कुंभकर्ण ने महाराज सुग्रीव को देखते ही उसे अपने हाथों में उठा लिया और बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। उसका उद्देश्य सुग्रीव को ले जाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस घटना से पूरी वानर सेना अपने राजा को बंदी देखकर हताश हो उठती है और युद्ध समाप्त होने से पहले ही हार मान लेती है। यह देखकर प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आए और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। प्रभु श्री राम को युद्ध भूमि में देखकर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को छोड़ दिया। कुंभकर्ण राक्षस कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसे नारायण की शक्ति का ज्ञान था। अब उसे पता चल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण खड़े हैं, लेकिन उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनसे भी युद्ध करना था। वह जानता था कि नारायण के हाथों उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन उनके हाथों से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद प्रभु ने ब्रह्मदंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और कुंभकर्ण का वध हो गया। इसके बाद की कथा क्या है, उसके बारे में जानने के लिए
हमारी वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।